हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह का संदेश देखते हैं क्या है आपके लिए, आज के दिन के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आपकी पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये जो रीडिंग होती है ना, एक तो ये टाइमलेस है। आप जब भी देखें आज सुबह तो आप देख ही रहे हैं, आज के दिन के लिए तो आप इसको देख ही रहे हैं। साथ में ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और शायद ये वीडियो आप डेली नहीं देखते हैं या फिर कभी कभार आप देख लेते हैं। उस वक्त जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, भले ही सुबह का संदेश है, भले हम इसको सुबह डालते हैं, डेली मैसेज के तौर पे हम ये डालते हैं, गाइडेंस के तौर पे डालते हैं, लेकिन जब कभी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तब उस समय भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बस आंखें बंद करना है, प्रार्थना करनी है और फिर इस वीडियो को सुनना है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी वक्त होता है हमारे जीवन में जब हमारे साथ कोई नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नहीं होता है जिसे हम अपनी बातों को बता सकें, एडवाइस ले सकें। ईश्वर से बातें करते रहते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। कुछ जवाब मन में आते भी हैं लेकिन बातें हम समझ नहीं पाते हैं कि सच में ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर वक्त ऐसा किया करें, लेकिन आपको विश्वास है तो जब भी आपको ज़रूरत होगी ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, आप अपना एक विश्वास बना के रखिएगा, तभी ये आपके काम आएगा। तो जब कभी भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है किसी की और आप किसी से बातें करना चाहते हैं लेकिन कोई है नहीं आपके पास, तो आपके लिए ये कार्ड्स हैं। आप तुरंत आएँ, और टाइम लेस वीडियो है, कभी भी देखें। प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हैं, कुछ वीडियोस उसमें ऐड हो भी चुके हैं, कुछ ऐड नहीं है तो मैं उसे ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी जितने हैं बहुत हैं उसमें। तो 200-250 के ऊपर मैंने ये संदेश बना लिए हैं अब तक, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि काफ़ी साल से ये चैनल पे मैं हूँ। मतलब काफ़ी साल के, लगभग अब 3 साल तो होने ही जा रहा होगा। ठीक है, 2.5-3 साल होने जा रहा, लेकिन अभी यूट्यूब पे आपको मेरे इस चैनल पे लगभग मुझे 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो बहुत सारे वीडियो हैं इस टॉपिक पे जिसमें आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जो भी सिचुएशन है उससे कनेक्ट करना होगा। जब आपका विश्वास होगा तभी चीज़ें कनेक्ट होंगी। ये बात मैं आपको हर वक्त कहती हूँ, आज भी कहूँगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, ज़रूरी था, मुझे चाहिए था ये बात आपसे बहुत पहले मैं आपसे शेयर करना, लेकिन टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो में ये बात आपसे शेयर करनी थी कि जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है और आप परेशान हैं और आप चाहते हैं किसी की सलाह, तो ये कार्ड्स आपकी मदद करेंगे। आइए देखते हैं आज के दिन के लिए क्या संदेश है आपके लिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले काम आप कीजिए कि नीचे जाइए और ओम साईं राम लिखिए, और चलिए वीडियो देखते हैं हम सब कि हमें आज के दिन के लिए क्या सलाह आ रही है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये संदेश आपके लिए है। स्वेच्छा से बाबा को अपने आप को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए, कई बार ये संदेश आया है तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ईश्वर से कुछ मांग रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में है भी नहीं। फिर भी बहुत सारी बातें हम कहते हैं ईश्वर से, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हर वक्त अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि ईश्वर भी सोचेंगे कि आप जब ज़रूरत होती है तभी आप उनको याद करते हैं। ठीक है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। आप कहते हैं ना कि आप ज़रूरत में लोग आपको याद करते हैं तो आपको खुशी तो होती है, लेकिन तभी उतना अच्छा नहीं लगता है ना कि देखिए जब ज़रूरत थी तभी ये इंसान मेरे पास आया, अभी इनका काम हो गया और अभी ये इंसान हमसे दूर जा रहा है। तो वही बात होती है ईश्वर के साथ भी। ठीक है, आप ज़रूरत होती है तो इनके पास जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप ज़रूरत में याद कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं भी हो तब भी अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो कोई ना कोई चीज़ आप मांगे ईश्वर से। ठीक है, अगर आप ऐसे भी प्रार्थना करते हैं ना तो जो आपके लिए अच्छा होगा वो ईश्वर आपको देंगे। ईश्वर हमारे माता पिता हैं। ठीक है, हमारे माता पिता हमें बिना मांगे चीज़ें देते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ मांगते ही रहें। ये अच्छी आदत नहीं है। अगर ये ऐसी आदत है आपको अभी समझ में आया है तो इस आदत को छोड़ देंगे। यकीन मानिए, जब आप इस आदत को छोड़ देंगे, हर वक्त अगर आप कहेंगे ईश्वर हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो,
तो ईश्वर तो खुद आपको देना चाहेंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा ईश्वर आपको वो ज़रूर देंगे, और जब ज़रूरत होगी और जो उसका सही समय होगा तब, ठीक है। तो ये आदत अगर आपकी है तो छोड़ दें। जिन लोगों के साथ ऐसी आदतें हैं, ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, तो ये कार्य उनके लिए है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो जीवन हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ बुरा सामना करने को मिला आपको, आने जो भी वक्त आपका था उसको सोच के अपने आने वाले वक्त को बर्बाद ना करें, उससे बातों को सीखें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो ईश्वर बहुत जल्द आपके सपनों में आने वाले हैं। आप परेशान हैं, हर वक्त आपको महसूस होता है कि आप दुखी हैं और आप चाहते हैं कि ईश्वर से मुलाकात, होता है ना इंसान, कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि कहाँ से ईश्वर से मुलाकात हो जाए। खास तौर पे जब हम लोग बचपन में जब हम लोग बच्चे थे, तब ये ख्याल बहुत ज़्यादा था कि ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। नए नए टेक्निक निकालते थे कि ऐसे करेंगे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसे करने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तब हम बच्चे थे, लेकिन हम इतने सच्चे थे कि हमें लगता था कि ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अभी हमें लगता है कि नहीं, ईश्वर के दर्शन कहाँ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनी सोच वैसी ही रखनी है कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे और ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं कि आपके ईश्वर के दर्शन आपको होंगे, तो बहुत जल्दी यकीन मानिए, जिस भी शक्ति में आप भरोसा रखते हैं, साईं बाबा के कार्ड्स हैं, तो साईं बाबा के जो भक्त हैं उनके लिए तो ये है कि हाँ, साईं बाबा आपको दर्शन देंगे। लेकिन अगर आप किसी और शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो वो शक्ति भी आपको दर्शन आपके सपनों के माध्यम से देगी, ठीक है। बहुत जल्दी ये चीज आपके साथ होगी। मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होंगे, ठीक है। दुखों का सामना कीजिए। दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। देखिए क्या होता है, जब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं तभी हमें दुख महसूस होता है। जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, ये जो भी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इसका कारण हम खुद हैं, जिस दिन आपने कारण अपने आप को बना लिया, आप उसको ठीक करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि जब हमसे कोई गलती होती तभी हम उसको सुधारते हैं, अन्यथा नहीं सुधारते हैं। तो वही बात है कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको दुख महसूस होगा, लेकिन जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो भी चीज़ है मेरे ही कारण है, तो उस दिन से वो दुख आपका समाप्त हो जाएगा। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। ये खास तौर पे मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो अपने गुरु को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, मानते हैं उनकी हर बात को, तो उनके लिए ये कार्ड है कि आप अपने गुरु के प्रति जो भी कुछ आप चाहते हैं समर्पण की स्थिति में रहें। जैसे एक स्टूडेंट अपने गुरु में सब कुछ खोजता है, ठीक उसी तरीके से ये कार्ड उनके लिए है जो स्टूडेंट है, ठीक है। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। देखिए, जीवन की सबसे बड़ी जो खुशी वो यही है, लेकिन हम भौतिक जगत में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हकीकत में सच्चाई और जो है वो क्या है, खुशी हकीकत में मिलती कब है। तो आप समझ लीजिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो चाहे आप कितना बड़ा, क्या कह सकते हैं, इसमें उदाहरण के तौर पे चल लीजिए फ़ोन, मोबाइल, अगर किसी महंगे ब्रांड का आप मोबाइल ले लेना, तो वो खुशी भी आपको तब महसूस नहीं होगी जितना एक गरीब को आप जब खाना खिलाते हैं, किसी दुखी को आप उसके दुख का जो भी तकलीफ है उसको समाप्त करते हैं, उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है, वो खुशी की तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते हैं। तो बस यही चीज़ सबसे बड़ी है जीवन में। दूसरों की सेवा कीजिए और उनकी ज़रूरत का ख्याल रखिए। पशु पक्षी को खाना देखिए, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि महंगी महंगी चीज़ों में खुशी मिलती है, ठीक है, महंगी चीज़ें साथ में रहेंगी, और अगर आप किसी को महंगा गिफ्ट देंगे तभी वो खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा परोपकार ही आत्मद्वार, मतलब जिनको ज़रूरत हो उनकी सहायता कीजिए, इसी से आपको सब भला होगा, ठीक है। पशु पक्षी को खाना दीजिए, अन्न दीजिए। देखिए, ठंड का मौसम आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई पशु पक्षी भूखा ना रहे। और इस समय बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो ठंड में बाहर पड़े रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, और बारिश भी हो रही है आजकल का, तो मौसम ही चेंज हो चुका है, हर चीज़ बदल गई है। तो पशु पक्षियों को बहुत केयर की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें तो खाना हम ही से मिलेगा ना, अगर वो शहर में रहते हैं, चाहे वो गाँव में ही रहते हों, लेकिन जहाँ भी रहेंगे
अब वो वाला तो पर्यावरण रहा नहीं है कि जंगल हो चारों तरफ, तो पशु पक्षियों को अपना भोजन मिल जाए, आसानी से शिकार करें, जैसे भी ये अपना खाना खाते हैं। अब तो सब कुछ शहरी शहर है, तो अभी किसके भरोसे हैं, ये हमारे ही भरोसे हैं ना। तो जो भी खाना आपके घर बचा करे वो पशु पक्षियों को ज़रूर आप दिया कीजिए, और आस पड़ोस के लोगों को भी सलाह देंगी वो भी ऐसा कुछ करें, ठीक है। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसकी मदद को स्वीकार कीजिए। कभी कभार ऐसा होता है, हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम सही हों, ठीक है। अगर आपको ये लगने लगा है कि आप हर वक्त सही है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार आ रहा है, तो इसको समाप्त कीजिए। और जब भी कोई आपकी कोशिश मतलब आपको अच्छी सलाह देने की कोशिश करे, या कोई भी कार्य ऐसा करे जो आपको मन कहता कि नहीं ये इंसान सही कह रहा है, तो आपको उसकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि ये रूहानी गुट समूह, जब भी ईश्वर हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं ना, तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। अब माध्यम तो कोई व्यक्ति बनेगा ना, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हम इंसान है तभी तो प्रॉब्लम है ना। तो वो किसी न किसी इंसान को ही माध्यम बना के भेजेंगे कि आपकी मदद करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। तो कोई भी माध्यम बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान ही माध्यम हो। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो शायद पढ़ा लिखा ना हो। तो कभी भी किसी को उसकी शिक्षा से जज मत कीजिएगा कि वो बहुत पढ़ा लिखा है तो वो बहुत ज्ञानी है, वो नहीं पढ़ा लिखा है तो वह ज्ञानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ा लिखा है वही बस ज्ञानी। क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है ना बहुत शॉर्टकट वाली है। आजकल लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। अगर शॉर्टकट में ना पढ़ के कि वो जो पुरानी पढ़ाइयाँ चली आती थी ना, कि पहले हर एक पन्ने को पढ़ा जाता था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते थे, अब वो वाला ज़माना चला गया। अब तो लोग डिजिटल पढ़ाई करते हैं ना, जिसमें शॉर्ट नोट बनती हैं और शॉर्ट 2-2 लाइनों में आंसर होते हैं। तो अब ऐसे लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। इनको कहा जा सकता है कि इन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लिया है, बहुत अच्छे से रट लिया है। तो रटी हुई ज्ञानता मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम लिख के जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।